खंडा परमंडा के मालिक सहज श्री गुरु ग्रंथ साहब की ताबे बैठी साध संगत, आओ गुरु की फतेह नाल जुड़ीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला इस समागम में आए हुए महापुरुषों का जथेदार दादूवाल जी का बहुत धन्यवाद करता हाँ, जिन्होंने अपने कीमती समय चों समा कढ़ के इत्थे आके संगतां दे दर्शन किए, दर्शन संगतां नाल विचारां भी साझियां करनगे। इस तो पहला मैं कुछ अपनी माँ बारे बोला। दादूवाल जी दे चरणों में बेनती है, आप इत्थे संगत देख रहे हो, उन्होंने अपने सीस रुमालों नाल ढके हुए हैं। इन्हों सहजधारी सिख किया जाता है और सहजधारी समाज गुरमत की नींह है। इन्हां दा जन्म, इन्हां दा मरण गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु ग्रंथ साहब तो बिना इन्हों होर किधरे विश्वास नहीं। बच्चा पैदा होता है, गुरु ग्रंथ साहब तो नाम रखा जाता है। पुरानी शरीर छड़ जाता है तो गुरु ग्रंथ साहब की ओट लैके उसको शक्ति मंगता है। पर दुखांत की गल है कि एक समा होंदा सी जदों सहजधारी कानफ्रेंस होंदियां सन चीफ खालसा दीवान वालों। हुण चीफ खालसा दीवान भी शायद इस तो भटक गया है, मैं तो समझांगा। जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भटकी है, उत्थे चीफ खालसा दीवान भी भटकिया है, जिसने सहजधारियों को एक किनारे कर दिता है। तुहाडे ते बड़ी वड्डी जिम्मेवारी आई है हरियाणा गुरुद्वारियां बारे, हरियाणा सिखां बारे। उत्थे सहजधारी सिखां के बारे भी आप जी को विचार करना चाहिए। इन्हों अपना एक अंग बनाना चाहिए। कित्थे जाणगे जे इन्हों तुसीं छोड़ दोगे, ये कित्थे जाणगे? होर किसी संस्था में जान तो रहे तो गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर वो गल नहीं करते, तो फिर जाएंगे तो कित्थे जाएंगे? इस वास्ते आपके चरणों में बेनती है, जिथे मेरे वीर शिव शंकर जी ने लोहगढ़ की गल की है, इतिहासक गुरुद्वारों की गल की है, उत्थे उधर इतिहासक गुरुद्वारे हैं, उस पिछे इतिहास है, पर इतिहास को जन्म देने वाली एक कौम बैठी है, सहजधारी कौम बैठी है। जेड़े भी सिंह, चाहे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय की गल करिए, चाहे बाबा बंदा सिंह बहादुर के समय की गल करिए, उन्होंने जिथे केसाधारी सिंह सन, उत्थे सहजधारी सिंह भी सन। अज ये जी सहजधारी सिंह संगत बैठी है, 740 सिंघां की जिन्होंने शहीदी पाई है, गुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल ये सारी उस वंश के विचों ये संगत तुहानूं मिल रही है। तो मैं आस करता हाँ कि जिथे तुसी सिख समाज का उन्नति वास्ते काम करोगे, गुरुद्वारे दिया स्वरूप को ठीक करने में अपना योगदान दोगे, उत्थे सहजधारी वीरां नूं खालसा पंथ की एक कड़ी समझ के उसनूं अपने गलवकड़े भी चलाओगे।
दादू जी ये अज की मंग है, जोड़ना जिंदगी है, तोड़ना मौत है। जे असी एक सार जुड़ जावांगे, सहजधारी और कैसा धारीवीर जुड़ जाएंगे ना, तुसी वेखो तुहाड़ा पंथ किस तरह चढ़ती कला विच जाएगा। गुरु नानक नाम लेवान, गुरु नानक की गल करते हैं, गोबिंद की गल करते हैं, तो फिर साढ़े आगू उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश करने तो इनकार करते हैं, चोर लाल करने तो भी इनकार करते हैं, इतों तक के प्रसाद देने वास्ते भी किंतु परंतु करते हैं। जेड़े वीर इतने समर्पण हो गुरु ग्रंथ साहब के प्रति, जिंदगी है समर्पणता की, अध्यात्मिक जीवन है समर्पणता का। इतिहास देख लो, चाहे भाई लहना सी, चाहे बाबा अमरदास सी, चाहे भाई जेठा सी, तो वक्री गल बीबी भाणी ने मंग मंग ली तो गद्दी घर दे विच रही, पर पहला शुरुआत सेवका को ही हुई है। और सेवका ने ही बाबे दियां सेवा करके बाबे अगे समर्पित होके ते बाबे का रूप बनिया। ये वो संगत हैगी जिहड़ी तन मन धन दे नाल गुरु ग्रंथ साहब के प्रति अपनी जान निछावर कर देंदी है। आओ मिल के सिख हरियाणा सिख पंथ और हरियाणा सहजधारी समाज इसनों नाल मिला के जे आप जी चलोगे तो देखो आप जी चढ़दियां कला च होवोगे, आपका नाम बुलंदी ते होएगा और आप सहजधारी वीरां दे दिलां दे अंदर समा जाओगे, ऐसा मैनू यकीन है। रही मां की गल, काका आखन वाला को नहीं रहा, बाबा आखन वाले तो बतेरे, काका आखन वाला नहीं रहा। दरवाजा खड़किया है, पैरों की आवाज आई है, अंदरों आवाज आती है, पुत आ गया? हाँ मां मैं आ गया। पुत मां कोल जांदा है, मत्था टेकदा है, मां अपने कोल बिठांदी है, फिर आवाज मारदी है, पहला पुत्र को पुछदी है कुछ खादा ही, कुछ पीता ही? मां मैं हुणे आया, खा लवांगा पी लवांगा। नहीं पुत, आवाज आई पी, कुड़िए पुत आया है, जल्दी कर, पुत भुखा है, लिया ना ਉਹਦੇ वास्ते कुछ। कित्थों आएगी ऐसी मां? मां होंदी है, मां का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मां रब का रूप है, असीं रब नूं नहीं वेखिया, लेकिन जेकर रब है तो मां का रूप है। कहते हैं मां के अंदर 3 गुण हैं, वो ब्रह्मा भी है, वो विष्णु भी है, वो शिव भी है। असीं रोज पढ़ने जपजी साहब एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवार। जदों मां बच्चे को पैदा करती है उस वेले वो ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा की रचना है सारी। जदों वो पालती है तो विष्णु है, क्योंकि विष्णु ही सारी जगत का पालनहार है। तो जिस वेले बच्चा कोई गलती कर देता है
उसनूं झाड़दी है, मारदी है, तो उस वेले शिव का रूप होंदी है। जिस विच तीन शक्तियां होण, ब्रह्मा विष्णु महेश दी, वो अपने आप ही भगवान है। मां का दिल ना दुखाया करो, मां मां हुंदी है। इसलिए प्रोफैसर मोहन सिंह ने बड़े सोहने शब्दों च लिखा है, मां वर्गा घनछावां बूटा मनु नज़र ना आवे, जिस तो लैके छां उदारी, रब ने स्वर्ग बनाए कुल दुनिया दे बूटे, जड़ सुकिया मुक जांदे, पर ये फुल्लां दे मुरझाया मुक जाए। ऐसी है मां। कल मैं कुछ सुन रहा था कि एक मां दा पुत्र बड़ा शराबी कबाबी होया। उसने अपनी जिंदगी की जो भी पूंजी सी वो शराब विच खत्म कर दिता, कुछ नहीं रहा। मां नूं कहंदा है, मां मैनू पैसे दे, मैं कुछ अपनी दुआ लै आवां। मां कहती मैनू ये चाह, मेरे को कितों पैसे। इस तरह ही उसने कहा, बच्चे ने पुत्र ने लाठी लैके उसको मारना शुरू कर दिता, खूब मारिया। फिर वह साह घोटिया, उन्हें समझे मर गई है। एक बोरी च पाया, बोरी च पा के नदी में सुट दिता। उत्थे कोई किसान देख रहा सी, उसने उस बोरी नूं पकड़ लिया, पकड़ के खोलिया, की वेखदा है कि लाश पई है। उसने एकदम उसनूं कढ़िया तो वो सांस आ रहे सन। जल्दी जल्दी वो हस्पताल गया, लैके तो कह लगे इस तरह ये मिली है, तो इसका इलाज करो, तो नहीं तो मर जाएगी। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने वेख्या, कहने तो पुलिस केस है, मैं तो हथ नहीं लावांगी। इन्ना चर उस पूर्ण होश आ गई, तो उसने डॉक्टर के लफज सुन ले कि पुत के उत्ते पुलिस केस बनेगा। तो मां की कहती है, वे डॉक्टरा मेरे पुत्र ते केस ना करी, मैं मर जावा, भले मर जावा। जे उस ते केस करेगा तो उजड़ जाएगा, उसका घर उजड़ जाएगा, वो घर बर्बाद हो जाएगा। वो पुत्र जिहड़ा मां नूं मारदा पिया ते ओ मां उस मंग मंगदी है कि वो सुखी रहे, उस ते केस ना होवे, उसका घर घर वसे। तो इहो जी मां कित्थों आएगी? मां मां है जिसने अपने जीवन दे विच 9 महीने अपने पेट विच रख के अपने खून नाल उहनूं सिंचिया है। कदी कह दे हाय बाप, जदों भी तकलीफ होंदी है उस को मां ही याद आती है कि मां ने अपना खून दिता होंदा है, मां ने अपनी जिंदगी दी होंदी है बच्चे नूं पालण दे वास्ते। मां त्याग की मूरत है, समर्पणा की सूरत है। ते अज तुसीं माता सुखवीर कौर की गल करते हो, 20 साल की उम्र में, 20 साल उम्र से बिड्डो हो गई। और किन्ने उन्होंने माँ बाप के संस्कार होंगे कि 20 साल की उम्र के ही उसने अपने परिवार को संभाल लिया तो संगत को भी संभाल लिया। कोई उसके दर से आया है कभी भुखा नहीं गया, कोई उसके दर से आया है उसने कपड़ा मंगया है, उसने पैसा मंगया है, उसको इनकार नहीं कर सकी।
जे असी कह दईए माता जी तुम जींदे नहीं दिते पे तुहानू पैसे वापस आने नहीं, मोह मार के पैसे, ਇਹਦਾ तो काम हो गया ना, ਇਹਦੀ तो लोड़ पूरी हो गई है ना। ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ पूरी करती सी, भुखे ढिड्डां वालियां दा ढिड भरदी सी, ते फिर अपनी गलमकड़ी भी चलाती सी। अज संगत आती है, जिथे माँ बैठती सी उस मत्था टेक के चली जाती है, तो रो के चली जाती है, खाली कर गई घर। अज काका जिस तरह मैं कहा, काका कहने वाले कौन है, आईदा सी संगत तो होके आईदा सी। वेखो किस तरह आचरण की गल तुसीं वेखो, जिस वेले उस मैं आना संगत तो आके कहते सन धन्य बाबा तू, तो जिस मैं अपने कमरे च आना तो फिर कहना काके का पता करो उसने कुछ खादा कि नहीं पीता। जिसले संगत तो आना उसले बाबा, जिसले अपने कमरे जाना उसले काका। कितनी वड्डी सोच सी। ऐसी माँ सारिਆਂ ਨੂੰ मिले, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾਦੂ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੱਚੇ बैठे, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ कि साढ़े बच्चे साढ़े तो बाहर हो चुके हैं, बाहर होणगे क्योंकि वो कित्थे माँ, वो कित्थे वे दादी, वो कित्थे वे नानी, जिहड़ी रात नूं सौण वेले अपनी झोली च बिठा के गुरु नानक की गल करती सी, गोबिंद की गल करती सी, कृष्ण की गल करती सी, राम की गल करती सी। ते अज असीं जुड़ गए टीवी के उत्ते, टीवी को ही सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। और टीवी एक बीमारी होंदी सी, टीवी अज वो बीमारी खत्म हो गई है। पर टीवी राही जी तुहानूं टीवी मिली है, ये याद रखो, ये तुहाडा आचरण खराब करेगी, ये तुहाडा जीवन खराब करेगी, ये तुहानूं अपने गुरु तो दूर करेगी। तो जिहड़ा गुरु तो दूर हो गया तो फिर 84 के गेड़ां विच ही पै गया, फिर नहीं उसदा हल हुंदा। मानव जीवन मिले ही इस वास्ते है, कोई पूर्वला कर्म उदय होया है। पूर्व कर्म अंकर जब प्रगट्यो, भेटियो पुरख रसक बैरागी, मिटे अंधेर मिल तर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। कोई पूर्वला कर्म उदय होया, तुहानूं यह मनुखा जीवन मिलिया है। तो मनुखा जीवन किस वास्ते मिलिया है? भई प्रापत मानुख दे हरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बढ़िया। आओ माता जी की याद मनाते हुए असी प्रण करिए कि असी गुरुद्वारे जावा करांगे। असी प्रण करिए अपने बच्चों को गुरुद्वारे भेजा करांगे। असी प्रण करिए कि अपने बच्चों को गुरु घर दियां साखियां सुनावा करांगे ताकि उन्होंने जीवन बने। उन्होंने पता नहीं, अज सारे फिल्मी इंडस्ट्री का नाम उन्होंने पता है। उन्होंने कल पुछो ना 10 गुरुओं के नाम, कोई दस जाए तो, कोई पुछो गुरु नानक देव के पिता का की नाम सी, कोई दस जाए तो। ये माँ है, संस्कार बनाओ अपने बच्चों के। जे संस्कार बन जाएंगे तुसी भी सुखी होवोगे तो समाज भी सुखी होएगा। जे उन्होंने संस्कार नहीं बने तो समझो तुसी भी दुखी तो समाज भी दुखी। मैं अपने इन्हां शब्दों को दोहराते होया कि दिन के चानने में कोई ऐसा कर्म ना करो कि रात को मखमली गद्दियां ते सुत्ते होवे सानू नींदर ना आवे, अते रात के अंधेरे में कोई ऐसा कर्म ना करो कि सवेरे सूरज की पहली किरण का भी असी सामना ना कर सकी। इन्हां शब्दों नाल मैं अपनी मां को श्रद्धांजलि देंदे हुए वाहिगुरू अगे अरदास करना है, अकाल पुरख मेरी मां नूं
ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ 9 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ। ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਸਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖੁੰਭ 'ਤੇ ਚਾੜ ਲਓ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਖਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਉਸ ਕੋਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਲਾਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਖੁੰਭ ਚਾੜ ਰੰਗਣ ਵੀ ਧਰਿਆ, ਰੰਗ ਨਾ ਇਸ ਵਟਾਇਆ, ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਾਲਕ ਸੀ ਆਈ, ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਅੱਗ ਅੰਗ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚੜਿਆ ਰੂਪ ਸਵਾਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਾਦੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਬੰਦਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।